नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत का जज्बाती रिश्ता है। ये पहले दिन से ही अबू जाल कब मना करता था किसी मुसलमान को कि खाना काबा में नमाज ना पढ़ो, कहता पढ़ो। हज़रत सुहैब इब्न सन्नान रूमी से उसने कहा कि आप अपने तरीके के मुताबिक, मुसलमानों के तरीके के मुताबिक काबे के अंदर नमाज पढ़ें, जो मर्जी करें। रोकते तो वो नबी पाक के करीब जाने से थे। वो मंडियों में बैठ जाते थे, हुजूर के करीब ना जाना, हुजूर के करीब ना जाना, हुजूर के करीब ना जाना। मेरी बात को आप समझे और हमेशा याद रखें, उम्मत का नबी पाक से जज्बाती रिश्ता, जज्बाती। ये जो रसूलुल्लाह की उम्मत है ये गुनाहगार हो सकती है पर अपने नबी की गद्दार नहीं होती। मैं आपको सही कह रहा हूँ। मेरे क्लीन शेव नौजवान के कान में आप जाके कहें नबी पाक, चाहे उसने नमाज ना पढ़ी हो, चाहे उसने दाढ़ी ना रखी हो, आप हुजूर का नाम लें, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी तबीयत, उसका दिल धक धक करता है, उसकी एक एक रूह से मोहम्मद मोहम्मद की आवाज़ें निकलती। ये फैज़ है रसूल पाक का और ये करम है अल्लाह का इस उम्मत के साथ। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी फरमाते हैं, एक जगह हिंदुओं का जलसा था, हिंदू पंडित तकरीर कर रहा था, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में माज़ अल्लाह को बेअदबी कर दी। मुसलमान थे ही नहीं, एक मुसलमान था, वो मलंग नहीं होते दौरी डंडे वाले, उसके पास रंगीन डंडा था, वो कहीं दूर बैठा था। तो उसने सुन ली, स्पीकर चल रहा था, तो वो डंडा लेके तो स्टेज पे चढ़ आया। वो कहता मैंने पंडित के सर में मारा एक ही है, पर मारा ज़रा सही करके। वो ढेर हो गया, लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, जेल में चला गया। पीर साहब कहते हैं मैं मिलने गया, बंदे को मिस्बिल्ला भी सीधी नहीं पढ़नी आती, सूरत इखलास भी ठीक नहीं आती, उसे रब्बना आती ना दुआ नहीं कर सकता, मलंग है। मैं मिलने गया और मैंने कहा यार ना तू नमाज पढ़े, ना दाढ़ी रखे, ना तू मस्जिद जाए, पर तूने कमाल कर दी। तो कहते हैं पीर साहब छम छम रोया और पंजाबी में कहने लगा पीर साहब मैं गुनाहगार हाँ, पर अपने नबी दा गद्दार ते नहीं ना। ये गुनाहगार और गद्दार में फ़र्क होता है। मैं गुनाहगार हूँ पर ये तो नहीं ना किसी की जरूरत कि मेरे सामने मेरे नबी के बारे में बात कर जाए और साड़ी उच्ची ते सुच्ची सरकार ਨੂੰ गल कर जाए। ये बात आप समझें। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम रसूल, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए और मिसले फारज जलजले हो नजद में जिक्र आयाते विलादत कीजिए और या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नबी पाक का प्यार उम्मत के लिए सरमाया हयात है। रसूल पाक के साथ उम्मत का वालेहाना रिश्ता है। नबी पाक के साथ वाले हजरत खुबैब को गिरफ्तार कर लिया मक्के वालों ने। उस वक़्त गुर्बत थी इस्लाम पर। मक्के में सारे लोग इकट्ठे हो गए और चौक में फांसी देने लगे हजरत खुबैब को। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। बंदा जेल में उलझ जाए तो मैंने बड़े बड़े सियाने लोग माफ़ियाँ मांगते देखे, बड़े बड़े लोग कहते देखे हैं कि ये काम बड़ा। कैद तन्हाई बजाते खुद एक मुसीबत है। आपको अकेला रहना पड़ जाए ना, ये लॉकडाउन हुआ है तो लोग नफसियाती मरीज बन गए। अकेले रहना, तन्हा रहना कोई छोटा काम है। हजरत खुबैब अकेले और मक्के का दौर और चारों जानिब काफर, और चौक में जब फांसी पे लटकाया जाने लगा तो अबू सुफियान बोले और बोल के कहने लगे यार बंदा कोई काम करके बड़ा पछताता भी है कि यार नतीजा क्या निकला। तो माज़अल्लाह आपका भी नतीजा तो फांसी है, तो आपका क्या ख्याल है। ये आप यकीन करें कि लोग सही सही साथ चलते हैं, थोड़ी सी दुश्वारी उठानी पड़ जाए तो कहते हैं मैं गाड़ी ठीक था, पर इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। लोग ना मीठा मीठा खाना चाहते हैं, थोड़ा कड़वा आ जाए तो मुसीबत बन जाती। कहते हैं सारे ही फलाने से प्यार करेंगे तो मैं करूँगा, सारे मुखालफत भी करेंगे तो हम इंशाल्लाह प्यार ही करेंगे। ये क्या बात हुई कि हम ज़माने का रंग देख के चलेंगे। अब बाद लोग पछता रहे होते हैं। हजरत खुबैब से कहा, अबू सुफियान ने अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, कहने लगे तू इस वक्त फांसी पर लटक रहा है और तेरे नबी मदीने में और आराम में और उनके सहाबा आराम में, अहले बैत घर में। तेरे ज़हन में अगर इस वक्त ये बात हो कि इस वक्त तेरी जगह पे वो होते माज़ अल्लाह, तो फिर क्या होता। मजमा गैरों का, इलाका गैरों का। ये टाइम आया था अब नारा रिसालत लगाने का। अब टाइम आया हजरत खुबैब ने नारा रिसालत लगाना है, पर लगाना किस तरह है कि काफिर याद रखें। हजरत खुबैब से कहने लगे अगर तेरी जगह हुजूर होते तो फिर तेरा क्या ख्याल है माज़ अल्लाह। तो हजरत खुबैब कहने लगे तुम अभी भी नहीं समझे,
ठीक है, मैं मक्के में अकेला हूं, सारे लोग मदीने में हैं, पर मैं पछता नहीं रहा, मैं तो फख्र कर रहा हूं। मैं फख्र कर रहा हूं इसलिए कि चोरी करके जान नहीं दे रहा, मदीने वाले की इज्जत पे जान दे रहा हूं। मैं फख्र कर रहा हूं। फरमाया सुन, तू कहता है तेरी जगह हुजूर होते और तुम उन्हें यहां माज अल्लाह फांसी पे लटकाते। फरमाया सुन, मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि मैं घर में बैठा हूं और मेरे नबी को हल्का सा कांटा भी चुभ जाए। हमारा अपने नबी से मोहब्बत का रिश्ता है, एक कांटा भी हुजूर के कदम मुबारक में चुभे हमें बर्दाश्त। मजमा उनका था, नारे लग रहे थे, हमने मुसलमान पकड़ लिया, लेकिन हजरत खुबैब ने अकेले, अल्लाह करे आपको मेरी बात की समझ आए, अल्लाह करे आपको समझ आए, अकेले जब फांसी के तख्ते के करीब नारा लगाया ना कि मैं तो कांटा भी नहीं चुभने दूंगा अपने नबी को, अब सारे हार गए। अब उस एक जुमले ने ना इनको शिकस्त खुर्दा कर दिया। अब बोल कुछ नहीं सकते थे, गर्दनें झुक गई। और जब सन्नाटा छाया तो अबू सुफियान साथ वाले से कहने लगा, बाकी सारी बातें अपनी जगह पर हैं, पर असहाबे मोहम्मद से प्यार तो बड़ा ही करते हैं ना। और वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। कहा यार प्यार तो ये करते हैं ना, इसमें कुछ शक वाली बात